ओम शांति। भगवान पता है क्या कहते हैं? कई लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे पति पत्नी बच्चे परिवार का कोई भी सदस्य हमारी बात ही नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों से भगवान पता क्या पूछते हैं? भगवान कहते हैं, क्या मैं भी इतना ही दुखी होता हूँ जब वो रोज ज्ञान सुनाते हैं पर फिर भी हम उसके ज्ञान को नहीं सुनते या नहीं धारण करते? नहीं, भगवान ज्ञान सुनाता है पर साथ साथ वह यह भी जानता है कि सबका अपना अपना कर्म और भाग्य का हिसाब किताब है, इसलिए भगवान दुखी नहीं होता। ध्यान रहे, जितना हम भगवान की सुनेंगे उतना लोग भी हमें सुनेंगे। अगर आप भगवान की नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि मुझे सुनो या ना सुनो, लेकिन तुम अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान दो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ मेरी श्रीमत पर चलकर। यूं तो परमात्मा कहते हैं कि बहुत सुन ली सुना ली, बहुत पॉइंट्स बना ली बन गई और बना रहे हैं। मुरलियाँ भी बहुत सुन ली सुना ली, ज्ञान भी बहुत सुन लिया सुना लिया और सुन ही रहे हैं, लेकिन धारणा कितना हुआ, धारणों में कितना आया और आप कौन से दुनिया के मालिक बनेंगे, अर्थात कौन से युग की आत्मा बन करके शरीर लेकर के ड्रामा में आएंगे, ये चेक करो। अब पॉइंट्स नहीं, पॉइंट बनना है। पॉइंट बनने का समय है। बिंदु बन, बिंदु को याद करना है। ये 3 बिंदु को नहीं बिसरना है। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। विस्तार में नहीं, विस्तार को समेटना है। अच्छा, आज 8/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने हम मीठे बच्चों से कहा, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। प्रश्न है, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तर, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है। पहले स्व कल्याण फिर विश्व कल्याण, स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब ये गाने के बहुत अच्छे भी अर्थ हैं कि कोई आपके दरवाजे पर आकर के ईश्वर नॉक नहीं करता, डोर मन में आता है ना, मन के द्वारे, है ना, मन में समाते हैं ना हम ईश्वर की याद को, और मन बुद्धि से ही परम धाम का चक्कर लगाते हैं, और मन बुद्धि से ही हम दिव्य दृष्टि से ही चारों युगों का, तीनों कालों का चक्र लगाते हैं, है ना, 5 स्वरूप का स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। अच्छा, ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे कौन? आत्माएं। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है, मर्सीफुल है ना। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 वर्ष की बात है, फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया,
पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। यह मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं यह माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ, परंतु हूँ मैं विचित्र। मेरा कोई शरीर रूपी चित्र नहीं है, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। मैं निराकारी हूँ ना, तो निराकार का कोई शरीर का चित्र ही नहीं है, इसीलिए पहचानते नहीं है। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं, परवश आत्माएं हैं ना, उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो, सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों यह कोई नहीं जानते। गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है, जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर का कसम खाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह गॉड फादर है, कसम उठवाते हैं क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे, विकर्म नहीं करना है। श्रीमत पर चल, औरों को ये मत देकर बाप का सच्चा परिचय देने की सेवा करनी है, रूहानी सेवा। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे, वह कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे, है ना। कोई आप विकर्म करते हैं तो वो सजा परमात्मा कहते हैं कोई जेल आदि की बात नहीं है, वो सजा आपको आपके कोई शारीरिक रोग से भी मिल सकती है, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं होती हैं, कोई ना कोई समस्याएं आपके परिवार पर आप पर बनी ही रहती हैं, इस तरह से सजाएं, है ना। ऐसे नहीं है कि जब आप कोई विकर्म करते हैं तो आपको जेल की ही सजा खानी पड़े। तो विकर्म करना माना आपका जीवन दुखों से भरपूर रहना, है ना। तो बाबा कहते हैं कैसे सजा देंगे ये नहीं जानते। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं, समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे, है ना। अब ट्रुथ तो बाप को कहेंगे, क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रुथ नहीं कहती। आप यदि गीता पर कसम हाथ रखवा करके कसम खिलाते भी हैं तो आज की दुनिया में तो लॉयर मतलब होता ही है झूठ, है ना, झूठ बोलना। तो लॉयर तो ऐसे भी होते हैं कि जिसने नहीं किया जुर्म, उस जुर्म की सजा उसको फांसी तक पहुंचाने की है, और जो निर्दोष है उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए लड़ाई करते, पैसे लेते और गीता पर झूठी कसम रखवा करके खावा करके विटनेस तैयार करते, कुछ पैसा दे करके, और निर्दोष को सजा दिलवाने के लिए बहस करते, और जो दोषी है उसको फांसी से नीचे उतारने के लिए करते। तो फिर गीता कैसे सत्य हुई, कैसे सत्य कसम खा ली, कैसे सच्ची कह सकते हैं आप। तो वो गीता में यदि भगवान होता और कृष्ण ही भगवान, गीता का भगवान होता, तो क्या वो झूठी कसम खाने में कोई ऐसी आपको भासना नहीं आती? आप किसी ना किसी तरह से वो झूठ बोल ही नहीं पाते, लेकिन है क्योंकि वो झूठी गीता है, ना तो कृष्ण भगवान है और ना वो गीता सत्य है ना। उसमें भी बाबा कहते हैं कुछ एक पॉइंट सच है। गीता का भगवान तो निराकार परमात्मा है, वो भी 5000 वर्ष बाद कोई लिख करके गीता नहीं बताते हैं,
वो तो ब्रह्मा मुख के द्वारा सब शास्त्रों का और गीता का ज्ञान देते हैं, है ना, सार सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो भी वहां होता है तो वो तो ट्रुथ नहीं, सदा ट्रुथ तो है गॉड फादर, परंतु उनको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। हा? अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है, ब्रह्मा माता के द्वारा। तो बाबा कहते हैं उनको आदि देव भी कहा जाता है। वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहे तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है ब्रह्मा। यह बड़ी गुहा बातें हैं, जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें या जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? हाँ, यह कोई जानते नहीं। गाते तो बहुत अच्छा है, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है। तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, सतो प्रधान बनाने आया हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ। बाबा कहते हैं इस संसार में कोई भी मिट्ठू मियाँ नहीं है, मैं ही सिर्फ हूँ, मीठा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो मैं प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ बेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो यह भी ऐसे हैं, है ना। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी कर रहे हैं। आखिर सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है। दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो मक्खन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक पनी का माखन तुमको मिल रहा है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? कृष्ण के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है। नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबर वार नफरत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं। यह तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर कह कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है यह किसी को पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया? कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अपने बच्चों के लिए नफरत भला हो भी कैसे सके, है ना। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब घर प्यार है, सब पर प्यार है।
उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते हैं। बाबा कहते हैं मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्यों को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको ना जानने के कारण कह देते हैं हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते हैं पहले तो बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। उन्हें समझाना चाहिए आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर। जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता, वह करण करावन हार है। धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट विलव्ड बाप है। वह झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी हैं मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूंगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, यह भी खेल है। सुखधाम को दुखधाम होना ही है। भारत ही दुखधाम था, अब दुखधाम है। सुखधाम था, अब दुखधाम है। अभी प्रेजेंट में क्या है? सुख नहीं है ना, दुख है। तो बाबा कहते हैं भारत सुख में था, अब तो दुख में है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने आप को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे, जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो ना पास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल, मर्सीफुल, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर व किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम पर चलना, कदम कदम चलें तो बेड़ा पार है। पढ़ाई बहुत ऊंची है ना। लौकिक में तो देखो कोई राजीव गांधी के स्कूल में या कोई हीरो के स्कूल में पढ़ता है तो कहते हैं मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। ये तो देखो परमात्मा की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, कितनी ऊंची पाठशाला है हमारी, है ना। तो नशा चढ़ना चाहिए ना पढ़ाई का। तो भगवान पढ़ा रहे हैं देवी देवता बनाने के लिए। तो बाबा कहते बहुत ऊंची चढ़ाई है। हाँ? माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं 1 मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो, लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। जो परमात्मा के निमित्त बने ज्ञान के नदियां हैं, बच्चे हैं बाबा के, ब्रह्ममुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, तो उन शक्तियों से क्या करो? शंख ध्वनि सुनो, उनके मुख से ज्ञान सुनो, है ना। उन शक्तियों से योग नहीं लगाना। बाबा कहते हैं बुद्धि योग तो उनसे नहीं लगा सकते, बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंडोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी क्या एम ऑब्जेक्ट है? बाबा कहते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता है।
है ना। डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर के साथ रहेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ेंगे तो इंजीनियर के पास, टीचर के पास रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से यह कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं, हम भी गीता पढ़ते थे, अभी के मनुष्य शास्त्रों को नहीं मानते। हाँ, मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर उनको क्या करते हैं। अब बुद्धि तो चली जाती है क्योंकि वो जानते ही नहीं है, तो उस तरफ जाएगी ना। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो श्री कृष्ण को पूरा वर्ल्ड मानता है क्या? नहीं मानता ना। और तो दूसरे जगह तो कहते हैं उस बच्चे को भगवान तुम्हारे यहाँ ऐसे हैं, तुम्हारे यहाँ तो देखो जो मूर्तियाँ हैं कैसे काम विकार में हैं। दिखाते हैं ना कि कैसे देवी देवताओं के जड़ चित्रों में नीचे काम वासना में डाला है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और कोई नहीं मिला, शिवलिंग मिला पूजा करने के लिए, ना जाने क्या क्या। आप देखते जानते तो हैं कितना भगवान के ऊपर लांछन लगाते हैं, कितना भगवान को दुख का भी साथ ही कह देते हैं, है ना, कि दुख भी वही देता है, हम दुखदाता कह देते हैं। ओ बाबा माफी। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को सब नहीं मानते, सभी नहीं मानेंगे, उनको सब धर्म वाले नहीं कहते कि ये भगवान है। बाबा कहते हैं गीता है सर्व शास्त्र मय शिरोमणि, शिव बाबा की गाई हुई ब्रह्मामुख के द्वारा। गॉड फादर कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है, भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति ही चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी है कि डॉक्टर किसी कोई गरीब है तो उसकी बीमारी को मना कर देगा, उसकी सर्जरी करने मना कर देगा क्योंकि वो साफ सुथरा नहाया धोया या देखने में सुंदर नहीं है तो उसकी सर्जरी मना कर देंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते सर्जन लोग होते तो किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते हैं, समझते भी हैं कुछ खराब काम किया है उसका यह कर्म भोग। बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है, यह तो समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। दूसरा, किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान है सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि वो आपके कंट्रोल में हैं या आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप उन्हें अच्छी सोच सिखाओ, अच्छी बात करो, अच्छे उसमें गुण भरो, अच्छे बाबा के महावाक्यों से उसे फुलफिल करो, है ना। तो पहले वो जो आपके अंतर मन में संकल्प चलते हैं वो सूक्ष्म कर्म को आप चेक करो कि ऐसा तो नहीं जो आपके जीवन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, उस सब को आप इसमें भरे रखे हुए हैं, है ना। तो इसलिए संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी
तो बाबा कहते जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियां हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्वा के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। बहुत प्यारा मीठा बाबा, सर्वसमर्थ बाबा का इस सर्वशक्तिशाली किरणों के नीचे सानिध्य में अपने आप को सदा सेफ महसूस करें। फील करें कि बाबा का हाथ हर पल हर क्षण मेरे सर के ऊपर ही